खुद के शब्द के कहने पर भी खुद के आंखों में आ जाए आंसू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाहुबली कहे जाने वाले बृजभूषण सिंह ने जब सुना कि किसी ने उनके सामने कहा कि तुम्हारा बाप बैठा है और दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, इस बातों को सुनकर खुद बृजभूषण सिंह के भी आंखों में आंसू आ गए। जब कहते हो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बोलते हैं तो यहाँ इसका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। रेतेश्वर महाराज ने बोला कि मैं इनका बाप हूँ, मेरा भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में हो रहे राष्ट्र कथा में दबदबा शब्द सुनकर बृजभूषण फूट फूट कर रोए। गोंडा में रेतेश्वर महाराज बोले कि मैं इनका बाप हूँ, मेरा भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। गोंडा में चल रही राष्ट्र कथा के दूसरे दिन पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह फूट फूट कर रोने लगे। करीब 1 घंटे तक वह अपने पुराने संघर्षों को याद कर आंसू बहाते रहे। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल राष्ट्र कथा के दौरान सदगुरु रेतेश्वर जी महाराज ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इस दौरान मंच से बृजभूषण सिंह के दबदबे का जिक्र किया। अवध क्षेत्र और गोंडा का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ लोग कहते हैं कि बृजभूषण का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। उन्होंने खुद को बृजभूषण शरण सिंह का पिता बताते हुए कहा कि यहाँ इनका बाप बैठा है, मेरा भी दबदबा था और रहेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे भारतवर्ष में माँ भारती, भगवान राम, भगवान कृष्ण और हनुमान जी के लिए कथा करने के बदले आज तक किसी से 1 रुपया भी स्वीकार नहीं किया। सब कुछ भगवान की कृपा से चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सदगुरु रेतेश्वर जी महाराज ने कहा कि यह कथा केवल राष्ट्र को दिशा देने के लिए और खंडित हो रहे राष्ट्र को जोड़ने के उद्देश्य से हो रही है। इस कथा के जरिए उन सभी पक्षों को उजागर किया जाएगा जिसने राष्ट्र मजबूत हो, उसकी एकता एवं अखंडता अभूता बनी रहे। गुरु रेतेश्वर जी महाराज ने कहा कि अगर इस व्यासपीठ से कोई संत सनातन संस्कृति की बात कर रहा है तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। भले उनके पूर्वज किसी भी परिस्थिति में कहीं चले गए हों, लेकिन संस्कृति सनातन ही थी, सनातन ही है और सनातन ही रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि हम यहाँ तोड़ने नहीं बल्कि राष्ट्र और सनातन को एक दूसरे के साथ जोड़ने आए हैं। सनातन बिखरा हुआ है। एक कथा को न सिर्फ यहाँ बल्कि देश विदेश के लोग भी सुन रहे हैं। सदगुरु रेतेश्वर जी महाराज ने कहा कि राष्ट्र कथा कराने का अधिकार उसी को है जिसने पूरी तरह भगवान राम और राष्ट्र पर स्वयं को न्यौछावर कर दिया हो, जिसने अपनी जवानी, बाड़ी, कहानी और पूरी जिंदगी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दी हो। वही भारत का एकता और अखंडता को जोड़ सकता है। यह सौभाग्य की बात है कि महाराज दिलीप के इस प्रांगण में भारत का सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र बनने जा रहा है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां नंदिनी गौ माता और महाराजा दिलीप के दर्शन के लिए बड़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे।